यह बात तब की है जब मैं कक्षा 9 में थी और सर्दियों का महीना दिसंबर चल रहा था। उस समय हमारी टीचर ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। तब हम सभी बच्चे खुशी के मारे चहक उठे, क्योंकि हम लोग बड़े दिन बाद मिलकर कहीं घूमने जा रहे थे। पर हमें क्या पता था ये खुशी कुछ पल की है। जैसे ही 15 तारीख आई, हम लोग सुबह अपने घर से खूब सारा खाना लेकर और खिलौने लेकर बस में चढ़ गए। सब लोग सीट पर बैठ गए, क्योंकि मुझे बस में उल्टी होती थी, इसलिए मैं खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गई। पर सर्दी के मौसम में चलने वाली ठंडी हवाओं ने मुझे खिड़की बंद करने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को नींद आ गई, पर मैं नहीं सोई। थोड़ी दूर जाकर हमारी बस खराब हो गई और ड्राइवर ने जब नीचे उतर कर देखा तो हमारी पिकनिक वाली टीचर से कहा कि मैडम, बस का पंचर हो गया है, पंचर को सही करना होगा। इसे सही करने में लगभग 1 से 2 घंटा लगेगा। मैडम, आप ऐसा करो, इन सभी बच्चों को लेकर इस ढाबे पर बैठ जाओ, ताकि बच्चे परेशान नहीं होंगे, और मैं 1 घंटे में अभी कोई पंचर सही करने वाला लेकर आता हूँ। मैडम ने कहा, ठीक है भैया, मैं यहीं बैठी हूँ। पर जैसे ही हम सब उतरे उस ढाबे पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा शायद सर्दी की रातें हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। पर जैसे ही ढाबे पर पहुँचे, एक छोटे कद का आदमी हमारा ऑर्डर लेने आया। हम सब ने कहा, भैया हमें तो बस चाय पीनी है। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके कुछ देर बाद एक औरत भी उस ढाबे पर आई। वह सफ़ेद साड़ी में थी। वह हमारे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाल खुले हुए थे। हमने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वह हमें घूरने लगी। हमने उससे बात करने की कोशिश की। हमने कहा, आंटी आप इतनी रात को यहाँ कैसे? तो वे बोली, यहीं पास में मेरा घर है और मुझे रात में चाय पीनी होती है, तो मैं यहाँ आती हूँ। फिर हमारी चाय भी आ गई। हम सब ने चाय पी, पर ये क्या, उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं थी। वह एकदम कड़वी थी। पर जब हमने देखा उस औरत की तरफ, तो वो तो बहुत चाव से उस चाय को पी रही थी। हम सभी दंग रह गए। जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें आगे और उसके पैर पीछे हो गए और वे जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। हम लोगों की तो मानो जान ही अटक गई। हमारी मैडम ने कहा कि सभी लोग महामृत्युंजय का पाठ करेंगे। हम लोगों ने जैसे ही महामृत्युंजय का पाठ शुरू किया, वह औरत दबे पांव जंगल की तरफ दौड़ी। थोड़ी ही देर में दिन भी निकल आया और हमारे ड्राइवर भैया भी आ गए। हमारे ड्राइवर भैया ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। हमने उनको सारा कुछ बता दिया। तब उन्होंने कहा कि देखा, महामृत्युंजय मंत्र की ताकत क्या होती है। हम लोगों ने तब भगवान का शुक्रिया किया और हम लोग जाकर बस में बैठ गए। ड्राइवर भैया ने पंचर सही कर लिया और हम लोग अपने पिकनिक के जगह पर जाकर पहुंच गए। हमने वहां पर लगभग 1 हफ्ता गुजारा। उसके बाद जब हम लोग घर लौटे तो हमने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बताया। हमारे मम्मी पापा ने कहा कि भगवान हमेशा हर बच्चे की सहायता करते हैं, इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तब से हम सभी सुबह उठकर भगवान की पूजा करने लगे और पिकनिक पर जाने से थोड़ा डरने लगे।